आशीर्वाद आज हमें बहुत मजबूती देने का काम कर रहा है। और जितने भी हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, इन सबका जरूर आशीर्वाद हमें कहीं न कहीं मजबूती ताकत देगा। हमने अपने बचपन की शुरुआत, जब व्यक्ति समझदार होता है, उसमें सोचने की शक्ति होती है और काम करने का जब वो एक जज्बा जुनून उसके अंदर जागृत होता है, वो जज्बा और जुनून अगर मुझे कहीं से मिला है तो इस लहरा गांव से मिला। उस जुनून के लिए हमारे रिश्तेदारों ने हमेशा हमारा सहयोग किया, आज भी कर रहे हैं। हम क्या इस परिवार की तारीफ करूं, इस गांव की तारीफ करूं। धन्य है मेरे जैसे बहन और बहनोई, धन्य है मेरे जैसे आदरणीय रामपाल सिंह और सतपाल सिंह जैसे रिश्तेदार, जिनके अगर गुणगान करें तो बहुत कम है। हम आपको बताएं एक बहुत अभी जल्दी की घटना, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, गले में कुछ दिक्कत हुई, मैंने गले का भी ऑपरेशन लखनऊ में अपने बहन और बहनोई के सानिध्य में करवाया। तो इन्होंने इतनी सेवा की जो बताने की लायक, इनका एहसान शायद इस जीवन में हम नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि इन रिश्तेदारों ने जो प्यार इसलिए मुझे दिया, ऐसे मुसीबत भरे समय में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो आशीर्वाद देने का काम आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी और मेरी बहन करुणा जी ने किया। ये आंसू इस बात के गवाह हैं कि आज भी इंसानियत, आज भी रिश्तेदारी का कहीं न कहीं कोई न कोई महत्व है। हमने देखा है तमाम रिश्तेदार किसी के बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं, लेकिन ये भी एक रिश्तेदार है। और वास्तविकता के आधार पर इस गांव की सभ्यता और संस्कृति की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बहन और बेटी में मुझे वो सब कुछ देखने को मिलता है जो एक अच्छे गांव, अच्छे संस्कारवान क्षेत्र के लोगों का दिखावा होता है। तो हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस देवी जागरण मंच के माध्यम से। और बधाई के पात्र हमारे जो कलाकार बंधु हैं, ये हमेशा हमारे यहाँ कार्यक्रम करते हैं 1 जनवरी को प्रतिवर्ष। कभी ये आते हैं, कभी कासगंज की कंपनियां, पार्टियां जाती हैं, तो ये तो सब हमारे अपने घर के कलाकार भाई लोग हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, क्यों आज मौसम ने हम सबको बहुत तबाह किया। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि मौसम ऐसा होगा। अगर ऐसा हम जानते तो हम कार्यक्रम 1 दिन आगे बढ़ा देते। कल आपके सबके बीच में फिर मुझे 1 दिन रहने का मौका मिलता। आज हम जो भी हैं, जो कुछ हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं कोई न कोई सहयोग है, चाहे वो लहरा गांव के लोग रहे हों। हमें एक दिन वो भी याद आता है, हमारा एक बार झगड़ा हो गया था, GIC एटा में पढ़ते थे, सब हिम्मत हार गए, लेकिन आदरणीय बबलू चाचा ने कहा कि तुम यहीं रहोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है और तुम उसी कॉलेज में पढ़ने जाओगे, तुम्हें यहाँ से कोई भेज नहीं सकता। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे जहाँ महान व्यक्तित्व के धनी लोग होंगे तो बताइए वहां रहने वाले आदमी को कौन रोक सकता। आप सबके आशीर्वाद, हमने सेना में नौकरी भी की, आप सबकी कृपा से आज इंटर कॉलेज चला रहे हैं, एक इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, एक फार्मेसी कॉलेज चला रहे हैं, एक नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। वो सब देन हमारे आदरणीय पिताजी को, स्वर्गीय अजंत सिंह यादव जी की। और अब पेट्रोल पंप तो है, सब कुछ है, जो कुछ है, जो कुछ है वो सब हमारा कुछ नहीं है, माता रानी का, बाके बिहारी लाल का, सब उनका दिया हुआ है। जो वो देते हैं, हम तो उसके नौकर हैं, नौकर बन के आप सबकी सेवा कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। और जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का हम काम करते हैं। हम भरोसा दिलाते हैं अपने सभी रिश्तेदारों को। हमने ये देवी जागरण अपने जिया जी के प्रमोशन के लिए बोला था, तो इनका प्रमोशन हुए मेरे हिसाब से 4-5 साल हो गए और ये लगातार टालते रहे। हमने अभी तय किया, ये फिर भी टाले जा रहे थे कि अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब तुम्हें जल्दी CO भी बनना और इंस्पेक्टर भी बनना है, तो हम दोबारा के लिए फिर इंतजार में बैठे हैं कि इन्हें जल्दी प्रमोशन मिले और हम फिर लहरा गांव में एक कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच में। देखिए, हम एक चीज जानते हैं, हम अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च करते हैं,
हमें देने वाला वही है, जो देता है वही ले लेता है। कमी कभी होती नहीं है, और कमी अगर होती भी है तो उसी के सामने शाम को झोली फैला देते, भगवान मेरे पास अब बचा नहीं है, कल की जिम्मेदारी आपकी है, आप संभालना, आपके बेटे की, आपके वक्त की इलाज कैसे बचे। और हमें हमेशा उस परम पिता ने खुश रखने का काम किया है। कभी परेशानियां, मुसीबत, कष्ट तो एक जिंदगी का खेल है। हमारे पैर को भी ठीक हुए 1 महीना ही हुआ, लेकिन आज बहुत नचाया लोगों ने, दर्द भी हो रहा है पैर में बहुत ज्यादा, डांट भी मिल रही थी बीच बीच में, नाचो मत ज्यादा, लेकिन मैंने कहा जब तक जिंदा है तब तक उस कन्हैया के गुणगान में, उस माता रानी के गुणगान में कोई कंजूसी नहीं होगी, और जिएंगे तब तक जब तक उसकी इच्छा। बाकी कौन किसने क्या देखा, कब किसका क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि माता रानी के सानिध्य में जितने लोग देवी जागरण सुनने आए, आप माता रानी आप सबका कल्याण करे, आप सबको सुखी रखे, समृद्ध